मैसिडोनिया के रहने वाले सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मैसिडोनिया अभी यूनान से बाल्कन तक फैला हुआ था। उनके पिताजी, उनके ही सुरक्षा गार्ड ने उनकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद सिकंदर का एक नया राजा बनने का संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष में सिकंदर ने अपने सभी विरोधियों को सफाया कर दिया और 20 साल की उम्र में राजा बन गए और 12 साल बाद अपने 32 साल की उम्र में सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना करने वाला नौजवान बना। सिकंदर में बचपन से ही ऐसी क्षमताएं थी कि देखने वाले को लगता था कि यह इतिहास में एक असाधारण व्यक्ति के रूप में याद किया जाएगा। अपनी बुलंदियों के दौर में सिकंदर का साम्राज्य पश्चिम यूनान से लेकर पूर्व में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मिस्र तक फैला हुआ था। सिकंदर को विश्व में सबसे प्रभावशाली और कुशल नेताओं में से एक समझा जाता है। सिकंदर को पारस साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत जाने की जरूरत महसूस होने लगी। सिकंदर यह दिखाना चाहते थे कि उनके राज्य के सीमाएं वहां तक पहुंच चुकी हैं जहां तक उनके पिता फिलिप द्वितीय नहीं जा सके थे। साम्राज्यों के लिए सीमाएं बहुत जरूरी होती हैं। साम्राज्य को लगातार इस बात की चिंता रहती है कि उनकी सीमाओं से आगे क्या है। सिकंदर की लगातार जीत ने उन्हें विश्वास दे दिया था कि वो जहां तक कोशिश करें दुनिया में वहां तक जा सकते हैं और उस देश को सर कर सकते हैं और अपने साम्राज्य में मिला सकते हैं। सिकंदर चाहते थे पूरे विश्व में उनका राज्य हो और अपने जीवन के इस पड़ाव में सिकंदर जमीनी सच्चाई से दूर होते जा रहे थे। भारत पर विजय प्राप्त करने में उन्हें स्थानीय लोगों का विरोध का सामना करना पड़ा था और उन्हें अपने सेना के अंदर के विरोध का भी सामना करना पड़ा था। भारत में युद्ध के दौरान यह अफवाह फैली थी कि सिकंदर मारा गया है, तो मध्य एशिया में मौजूद उसकी सेना ने एक तरफ बगावत शुरू कर दी और उसके सेना के पीछे हटने की कोशिश शुरू हो गई। लेकिन सिकंदर सिर्फ घायल हुए थे। सिकंदर के लगातार सैन्य अभियानों के समाप्त होने और अपने घर वापस लौटने के 3 बड़े कारण थे। अपनी सेना के अंदर का विरोध, सामान और रसद की सप्लाई में कठिनाई और उसकी सेना 12 साल तक लड़ती रही थी और जो घर से दूर थी। तरह तरह की मुश्किलें और भारत का खराब मौसम, ये सब कारण थे और भारत के बाद सिकंदर का सपना, अगला लक्ष्य अरब देश थे। लेकिन समय और परिस्थितियों ने सिकंदर को मोहलत नहीं दी। सिकंदर अपनी सेना के साथ भारत में भ्रमण कर रहा था। घमंड में चूर उसे संतों का एक काफिला दिखा जो उसकी तरफ बढ़ रहा था। सिकंदर ने संतों के बयान सुने। सिकंदर के फौज का रुख और संतों की सच्ची वाणी ने सिकंदर को जीवन की जमीनी सच्चाई से अवगत कराया और वो वाणी थी, संतों की वो वाणी थी, दुर्लभ यह मानव तन पायो रे बंदे, दुर्लभ यह मानव तन पायो रे। कितना भी कमा लें, अंतकाल में जब मरेंगे तो एक भी पैसा साथ नहीं जाएगा। अंत समय में हमारा सभी कुछ इस धरा में धरा का रह जाएगा। कितने भी यार, मित्र, रिश्तेदार हों, कोई साथ नहीं देगा। दुनिया में मित्र, दोस्त, सहपाठी, आत्मजनों का लाखों का हमारे जीवन में मेला जुड़ता है, रिश्ता जुड़ता है, लेकिन इंसान हंस के समान जब भी इस संसार से उड़ा, अकेले ही उड़ा है। कोई साथ नहीं गया है और कोई साथ नहीं रहा है। सिकंदर बहुत पराक्रमी और वीर योद्धा था। उसने सारे विश्व को जीतने का लक्ष्य रखा था और वह जीतते भी गया।
हर समय यशस्वी और विजयश्री को प्राप्त था। जिधर से निकलता और लड़ता विजयश्री उसके कदमों को चूमती थी। सिकंदर अपने फौजों के साथ मतवाला होकर घमंड में चूर था। संतों का यह समूह नाचते नाचते यह वाणी बोल रहा था और संत लोग गा रहे थे कि दुर्लभ यह मानव तन पायो रे बंदे, दुर्लभ यह मानव तन पायो रे। सिकंदर को जब संतों ने जब उनकी प्रशंसा की तो ये सब सुनकर सिकंदर रुक गया और संतों ने सिकंदर को कहा, हम लोग बहुत गरीब ब्राह्मण हैं, संत हैं, कभी कभी हमारे पहने हुए कपड़े फट जाते हैं तो सुई से हम उनको सीते हैं, हमारे पास दूसरा जोड़ा कपड़े का भी नहीं है। यही सुई है जो हमारे कपड़ों को सीने में काम आती है। हम तो बहुत गरीब हैं, तो जब हम मरेंगे तो कुछ साथ नहीं ले जा सकेंगे क्योंकि हम बहुत ही कमज़ोर हैं और निर्धन हैं, संत हैं। लेकिन आप तो बहुत वीर योद्धा हो, हमारा एक काम कर देना, ये सुई ले जाना और हमें परलोक में दे देना। आप हमारा इतना एक छोटा सा काम कर देना, हम निर्धन ब्राह्मण संत अकेले ठहरे और हम आपके आजीवन ऋणी रहेंगे। सिकंदर बोला, संतो आप ये कैसी बातें कर रहे हो, मरने के बाद तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो संत बोले, बस तुम्हें यही समझना है, तुम हजारों के सिरों को काट रहा है, अपने बल के अहंकार में घमंड में चूर चूर होकर घूम रहा है, सारे विश्व में विजय पताका फहरा रहा है और मरने के बाद सुई भी नहीं ले जाने की ताकत रखता है। तेरे में सुई ले जाने की भी ताकत नहीं है। सिकंदर संतों की वाणी सुनकर काफी गंभीर हो गया और अपने जीवन के भूतकाल में चला गया और पछताने लगा कि उसने अपने घमंड में कितने पाप करके अपने पापों की गठरी भारी बना रखी है। संतों की एक वाणी ने सिकंदर को चेंज कर दिया।